Hey guys, welcome to my channel दीपिकाज एक्टिविटी सैगल। आई एम दीपिका। आज मैं आपके सामने टेबल ऑफ शब्द का लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने बोलना पहले बता चुकी हूँ। जब मेरी बेटी का आर्टिकुलेशन लगा था तो एस्पिरेटेड साउंड्स में प और फ आता है, तो प का मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। मैंने फ की प्रैक्टिस करके देखी थी तो मैंने सोचा भी चलो करवाई है अब तो इसकी वीडियो बना लूँ। तो पहले मैं बता दूं कि हमने जो फ शब्द बोलना सिखाना है, पहले तो हमने 2-3 दिन बच्चे को फ पे प्रैक्टिस कराते हैं कि उसके लिप्स जो हैं कहाँ पे आके रुकते हैं, लिप्स की जो मेन जगह है वो कहाँ पे आएगी, कैसे अंदर से आवाज़ आएगी, हवा आएगी नहीं आएगी, वो चीज़ हमने समझानी है। वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। और अभी उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब बच्चा फ बोलना सीख जाता है, प्रॉपर फ बोलना आ गया बच्चे को, 10 आउट ऑफ 10 हो गए, 10 आउट ऑफ 9 हो गए, तो फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं मात्रा। फ के साथ मात्रा जोड़ के शुरू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 12 खड़ी भी बोलते हैं हिंदी में, जिसके साथ साउंड निकलती आ ई उ ए ओ, जैसे कि फा, फी, फू, फे, फो। इसमें क्या करना है, पहले आपने फा लेना है। एक दिन आप फा करवाओ, देखो अगर बच्चा फ़ा बहुत अच्छे से बोल रहा है, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9 हो गए, तो नेक्स्ट आप ले लो फ़ी, और फिर दोनों का प्रैक्टिस कराओ, फ़ा और फ़ी। फिर आप उसके बाद ले लो फू, फिर तीनों की प्रैक्टिस करवाओ, फिर फे, फिर चारों की कराओ, फिर फो। ऐसे करके आपने कम से कम 4 से 5 दिन इस चीज़ की प्रैक्टिस करवानी है। 4 से 5 दिन लगते हैं बच्चे को ये वर्ड्स बोलने के लिए, फ़ा फ़ी फू फे फो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेबल, जो सबसे मेन टेबल है, जो मात्रा डबल मात्रा की आवाज़ आती है, वो शुरू होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं बच्चे को करने में, क्योंकि एक जो टेबल है ना, उसके अंदर ही 5-5 मात्राओं के साथ उसको बोलना सिखाना है, और कई बार बच्चे गलत बोल जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले क्या है, आ की मात्रा आई, आ की मात्रा के साथ फा, पहला भी आ, दूसरा भी आ। दूसरी ई की मात्रा है फा, पहला तो आ ही आएगा क्योंकि हमने आ की शुरू की हुई है, फा फी। तीसरा है ऊ, पहला आ ही आएगा, फा फू, फिर फा फे, फिर फा फो। साथ साथ ही ये भी प्रैक्टिस हो रही है, ये पीछे से बच्चे को कैसे लिप्स आएंगे हमारे, कैसे हमारे टंग ट्विस्ट होगी, क्या चीज़ होगा, मतलब सारी वो साथ साथ चलेगी, कि उसको ये पता चलेगा कि अगर आ की मात्रा हो, दोनों में फा कैसे आवाज़ को मुंह खोलना, फा फी कैसे खोलना, ये सब पता चलेगा। उसके बाद हमारी सेकंड साउंड आती है फ़ी, सेकंड वर्ड जो होता है फ़ी, ई की मात्रा के साथ। बट अब हमने ये नहीं करना कि हमने फ़ा कर लिया तो उसको छोड़ देना, नहीं। अब इसके साथ क्या होगा, स्टार्टिंग ई से होगी तो साथ में आ की मात्रा शुरू होगी। कैसे, फ़ी फा, सेकंड आएगा, दोनों ई आ जाएंगी, फ़ी क्योंकि यहाँ पे आ आया था तो इसकी जगह पे अब ई आ गई क्योंकि हम सेकंड वाला करवा रहे हैं। फिर फ़ी फू, फिर फ़ी फे, फ़ी फो। ऐसे करके साथ साथ सारी मात्रा की प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट है हमारा ऊ की मात्रा वाला, थर्ड ऊ की मात्रा, जो कि है स्टार्टिंग ऊ, फिर उसके बाद आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर ऊ, फिर ऐसे करके लिखिए। जैसे कि फूफा, फूफी, फूफू, फूफे, फूफो, ऐसे करके लेंगे। अब कई बच्चे अपने फूफा जी को बोलते फूफा, तो इससे क्या होगा कि उनको फूफा बोलना इजी होगा। बुआ को फूफी बोलते हैं, उनको फूफी बोलना इजी होगा। कई तो बहुत क्यूट से मम्मा पापा सिखाते हैं, आपका कौन आई है, फूफू आई है, फूफू। बुआ को फूफू बोलते हैं बच्चे, इस तरह उसको ये बोलना आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट साउंड है ए, फेफा। ए स्टार्टिंग ए से हो गई पर आ की मात्रा हमने साथ में ले ली, फेफा, फेफी, फेफू, फेफे, फेफो। ऐसे करके हमने ये साउंड्स सारी रिपीट करवानी है इसकी। उसके बाद ओ की मात्रा आ गई हमारी, ओ, स्टार्टिंग विद ओ, साथ में लास्ट में आ ई उ ए ओ, एंड में ओ ही आएगा सबके। जैसे कि फोफा, फोफी, फोफू, फोफे, फोफो। ऐसे करके ये टेबल हमने करवाना है। इसको तो इतना टाइम नहीं लगता, इसको 3 से 4 दिन में
इसको 3 से 4 दिन में लगता है तो क्लियर हो जाता है बच्चे को। बट ये जो टेबल है ना, ये हमारा टेबल है, इसको बहुत टाइम लगता है, कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। और इसमें ये नहीं करना कि हमने भागना है, अभी चलो जी बच्चे ने कर दिया, हमें पता लग गया बच्चा कर रहा है, पर सामने से कर रहा है ठीक है, समझ आता है, पर एक बार हमने पीछे से करवाना है। देखो कि पीछे से आप बच्चा सेम चीज़ बोल रहा है, आप पीछे बैठा हो जाओ, आप सामने बैठ के अपना मुंह ढक लो, हैंकी लगा लो, फिर उसको बोलो बच्चा बोलो फोफो। देखो कि बच्चे की जो आप ऑब्जर्व करते हो अपने लिप्स, आपको समझ है, आप प्रॉपर हम बोल सकते हैं, समझ है हमें, मतलब पूरी तरह जानते हैं कि फ पे आके लिप्स कहाँ रुकते हैं और क्या मतलब माउथ की पोजीशन होती है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो और सामने देख सकते हो। अगर आपके लिप्स ढके हुए हैं तो आप सामने देख सकते हो कि बच्चे की सेम लिप्स भी से आ रही हैं जैसे हमारी आती हैं। तो उस तरह से आप लिख के अपना नंबर बच्चे को मार्क कर सकते हो। अगर बच्चा कहीं गलत कर रहा है, मान के चलो आपने फिंगर्स पे काउंट करना शुरू किया है, तो अगर बच्चे ने 7 बार ठीक किया है तो 10 आउट ऑफ 7 दो, 7 आउट ऑफ 10 दो, ऐसे करके मतलब 7 बार किया तो 7 बार दो, 8 बार किया तो 8 बार दो, ऐसे करके आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाओ। अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ से रिलेटेड वर्ड्स, वो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। अभी हम देखते हैं कि रिया कैसे बोलती है ये फा फी फू। अभी मैं रिया से बुलवा के दिखाऊंगी। अभी हमें रिया बोल के दिखाएगी कि ये हमने कैसे बोलना है, जो फ का टेबल है। पहले रिया सबको क्या बोलेगी, सबको हेलो बोलो रिया, हेलो। चलो ठीक है। अभी रिया बोल के दिखाएगी, बोलो रिया फा फा फी फी फू फू फे फे फो। फो। अब देखो इसको प्रैक्टिस है इसलिए इसका बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। नेक्स्ट हमने टेबल बुलवाना है रिया से, कैसे फाफा फा फा फाफी फाफी फाफू फाफू फाफे फाफे फाफो। फाफो। अब देखो ये ठीक बोल दिया इसने, पर कई बार बच्चे ओ की मात्रा गलत बोलते हैं। तो ओ की मात्रा मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि ओ की मात्रा कैसे बोलनी है, ओ ऐसे करके बच्चे को बुलवानी है, ताकि पूरा जो अपना आपके थम्स का जो ये है ना ऐसे गोल, ये बने आपके लिप्स के ऊपर, तो उसको पता चले कि ऐसे मैंने गोल बनाना है, ओ ऐसे। चलो रिया नेक्स्ट, फीफा फीफा फीफी फीफी फीफू फीफू फीफे फीफे फीफो फीफो फूफा फूफा फूफी फूफी फूफू फूफू फूफे फूफे फूफो फूफो फेफा फेफा फेफी फेफी फेफू फेफू फेफे फेफे फेफो फेफो फोफा फूफा फोफा। फोफा। ये देखो अब यहाँ पे इसने ओ को ऊ बोल दिया, तो इस पे ये नहीं करना कि हमने छोड़ देना है, बट उसको दोबारा से ओ बोलना सिखाना है। कैसे रिया, फोफा फोफा ऐसे करके बोलना सिखाना है। फोफी फोफी फोफू फोफू फोफे फोफे फोफो। फोफो। अपने ऐसे बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, जब बच्चा आपका 10 आउट ऑफ 9 बोलने लगे, 10 आउट ऑफ 10 बोलने लगे, इट मीन्स उसकी तैयारी है नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए। तब आपने नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है, उससे पहले नहीं करना। जब तक ये बच्चे का क्लियर नहीं होता तब तक आपने यही चलाना है। कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे और बच्चा क्लियर, बच्चे के लिप्स पे ये वर्ड टिक जाएगा। चलो रिया सबको बाय बोलो, बाय बाय। बाय बाय।